Students, welcome to my channel Digital Student. So today in this video I am going to explain you question number 10 of chapter 4 रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पे जो इफ़ेक्ट होते हैं वो समझाया था. आई होप आपने वो वीडियो देख ली है. अगर नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले वो देख लो, फिर नहीं देखना तो आपको ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आ जाएगी. तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं. राजेश, पुष्पा and Pratibha are the partners of Shriji Traders partnership firm. Their profit loss sharing ratio is 2:3:1. Their firm's balance sheet as on 31/3/2016 as an under. देखो ये बैलेंस शीट है, ये जब हम इस पीछे एडजस्टमेंट करेंगे तब हम इसको देखेंगे. चलो पीछे एडजस्टमेंट करते हैं. पहले तो देखो हमें लास्ट में बोला क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन राइट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, तो आपको मैं दिखा दी हूँ कैसे बनाना है. इस तरह से जनरल एंट्री आपको एक पेज ये पूरा, एक पेज ये और आगे भी दिखाती हूँ. मतलब कि आप 3 पेज बना दो और देन देखो ऐसे जो आपको है रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है बनाना है. रिवैल्यूएशन बनाना है 75% पेज जितना बना देना है इससे अकाउंट. अब पढ़ते हैं क्या बोला है. एज द अबव डेटा ऑफ द बैलेंस शीट partners decided to change profit loss sharing ratio 1:1:1 on this date. They decided to revaluate the asset and liabilities for which information is as under. उन्होंने रेशो जो है P&L चेंज किया है, इसलिए तो जो चेंजेस हुए हैं असेट में वो चलो देखते हैं. फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ लैंड इज़ टू बी इंक्रीज्ड अप टू ₹2,50,000. मतलब कि लैंड की जो पुरानी वैल्यू है अब उसकी वैल्यू 2,50,000 हुई है. देखो पुरानी वैल्यू लैंड की 1,80,000 है, राइट. एडजस्टमेंट में बोला है 2,50,000 करनी है और पहले वैल्यू थी 1,80,000. तो आप 2,50,000 में से माइनस करो तो 1,80,000 तो आंसर आया 70,000. मतलब कि लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई है. अगर लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. और इसका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा इफेक्ट वो मैं आपको सभी एंट्रीज से लास्ट में बताने वाली हूँ. ठीक है, तो चलो आगे हम देखते हैं फर्स्ट नंबर में क्या बात है. एंड बिल्डिंग्स वैल्यू इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 50,000. ये देखो ये तो सीधा ही हम ₹50,000 लिखने वाले हैं कि लैंड जो है 50,000 इंक्रीज हुई है. अगर इंक्रीज हुई है तो क्या लिखेंगे, अगर इंक्रीज हुई है तो हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गई. चलो अभी तीसरी पॉइंट पढ़ते हैं. तीसरी पॉइंट में हमें बोला है द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू ₹80,000. अप टू जहाँ पे भी लिखते हो ना मतलब उसकी करंट वैल्यू ये है. तो आप मैच करो पहले वाली वैल्यू क्या है और अभी वाली क्या है. जैसे यहाँ पे भी अप टू था तो मैंने बोला ना मैच करो, यहाँ पे भी चलो मैच चलते हैं बैलेंस शीट में. एज यू कैन सी मशीनरीज वैल्यू इज ₹1,20,000 और हमें क्या बोली है, हमें वैल्यू बोली है अप टू ₹80. तो माइनस करो 1,20,000 में से 1,20,000 में से 80,000 तो 40,000 मिला. मतलब हमें पता चला कि मशीनरी की जो वैल्यू है डिक्रीज हुई है तो एंट्री बनी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. अब मशीनरी क्रेडिट क्यों गया, क्योंकि अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो असेट क्रेडिट साइड आएगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और डिफरेंस वाली अमाउंट 40,000. आया समझ में. देखो मैं फिर से समझा दूँ, जहाँ पे भी अप टू है तो उसकी करंट वैल्यू ये रखनी है. आया समझ में. अब आगे द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ टू रिड्यूस्ड बाय 30%. जितनी भी वैल्यू है उसका 30% कम करेंगे. ₹40,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है. अगर हम 30% निकाल दें तो हमें कितने मिलेंगे, 12,000 मिले. तो एंट्री डाल देंगे. अगर रिड्यूस हुई है तो असेट की वैल्यू फिर से डिक्रीज हो गई. अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ₹12,000. आया समझ में आपको. अब आगे बढ़े. प्रोविजन फॉर बैकअप रिजर्व इज at 20% and discount reserve of 5% is to be made on डेटर. मतलब जितने भी डेटर हैं उन पर 20% पहले हमको बैकअप रिजर्व निकालना है. तो चलो देखते हैं डेटर्स कितने हैं. देखो डेटर्स यहाँ पे 50,000 है
हमें क्या बोला है पीछे, हमें बोला है कि इसका 20% जो है बैड डेब्ट रिजर्व निकालो। बैड डेब्ट रिजर्व क्रेडिट होता है, मैंने आपको जनरल एंट्री से स्ट्रक्चर में समझाया था, लास्ट कुछ वीडियो पहले ही समझाया है। तो बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट आता है, तो डेबिट में आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर 50,000 था 20% करेंगे तो आंसर आएगा 10,000। अब देखो इससे बाद वाली जो एंट्री थी ना, बोला था कि 5% डिस्काउंट रिजर्व करो क्रेडिटर्स पे। तो देखो 50,000 में से 10,000 तो कौन से हैं, बैड डेब्ट रिजर्व वाले। तो 50 में से 10 माइनस करो क्या बचा 40 का 5% करो तो आपको आंसर मिल जाएगा 2,000। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछना। अब नेक्स्ट है द स्टॉक वैल्यू ऑफ ₹15,000 इज़ टू बी रिड्यूस बाय 20%। अब देखो हमें क्या बोला है, 15,000 था, 20% जो है स्टॉक डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है तो मतलब अगर असेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में जाती है, असेट क्रेडिट में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में। और 15,000 था, अगर हम 20% निकालें तो अमाउंट आएगी 3,000। फिर से समझ लो, असेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में जाएगी और इंक्रीज होगी तो डेबिट में, और लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी तो डेबिट में और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में। आई होप आपको क्लियर है, बड़े याद है अभी। पॉइंट नंबर 6, एन अमाउंट ऑफ ₹20,000 इज नॉट टू बी पेड टू क्रेडिटर। मैंने आपको अभी बताया कि अगर क्रेडिटर जो लाइबिलिटी है अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट में आएगी, ठीक है। अगर डेबिट में लाइबिलिटी है तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में। आया समझ में, ₹20,000 और बिन तो आप क्वेश्चन में से अपने आप भी बना सकते हो। अब 7 नंबर, ₹3,000 फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड ₹2,000 फॉर इनकम रिसीवेबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। अब देखो मैंने जनरल एंट्री का जो स्ट्रक्चर वाली वीडियो में आपको समझाया था कि अगर कोई भी लाइबिलिटी है जो अनरिकॉर्डेड है, मतलब कि वो बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड है रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट 3,000। आया समझ में, लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, अगर जोड़ेंगे तो लाइबिलिटीज टोटल बढ़ेंगी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट में आती है और डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसी के साथ ही हमें बोला था कि अनरिकॉर्डेड रिसीवेबल इनकम है, इनकम बढ़ेगी मतलब इंक्रीज इन असेट, असेट बढ़ेंगी तो डेबिट साइड और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। आया समझ में। अब देखो इतना बनाने के बाद एक प्लीज़ मेरा काम करना, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट जहाँ जहाँ लिखा है उससे उल्टे साइड जो नाम है वो लिखो। मैं समझा दूँ एक बार, समझ लेना। देखो रिवैल्यूएशन कहाँ में, क्रेडिट साइड ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दो लैंड अकाउंट 70,000। फिर देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट आया तो क्रेडिट साइड लिख दो ना प्लीज़ 50,000। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट आया, डेबिट साइड लिख दो मशीनरी अकाउंट 40,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसी के अकाउंट का नाम नहीं लिखना है तो उससे उल्टे नाम था, मतलब मशीनरी अकाउंट 40,000। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड क्या लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलो यहाँ तक लिखा 12,000। देखो अब मैं तो आपको अकाउंट दिखा रही हूँ, तो पहले तो ऊपर लिखो दे ये नेमिंग वगैरह, फिर क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट। अब आपको समझ में आया, मैंने उधर आपको फर्स्ट पॉइंट में समझाया था। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट आता है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे अमाउंट वाइज पर नाम उल्टा, नाम लैंड अकाउंट फिर बिल्डिंग अकाउंट, इस साइड मैंने आपको मशीनरी अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोला। तो इसी तरह सारे आपको करने हैं। देखो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एंट्रीज और सम जो अकाउंट है उसको साथ रखना, तो हम इतने तो कैपेबल हैं कि हम 12th में हैं तो एंट्रीज कैसे हैं एक बार फिर भी तो मैं आपको बताती हूँ, पर आप शॉर्ट में ही समझ जाओ। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ है, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड तो बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें 10,000। फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड ही लिखना, डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट 2,000। फिर आपको लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड ही स्टॉक अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाओ, डेबिट साइड स्टॉक लिखो 3,000। फिर लिखो, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या आया, क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड जाओ, देखो क्रेडिट अकाउंट ₹20,000। आया समझ में आपको। अब फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड है तो डेबिट साइड जाओ और लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट और अमाउंट ये लिखना ना 3,000। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो क्या हुआ है, वो क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड देखो रिसीवेबल इनकम अकाउंट ₹2,000।
अब देखो ये लास्ट एंट्री हम रिवॉल्यूशन अकाउंट पहले कंप्लीट करेंगे। देखो इतना बना लिया आपने, देखो जिस हिसाब से मैंने बोला आपने देखो मैच तो ऐसे ही किया है सारे। अब सारे मैच करने के बाद क्रेडिट का टोटल करो, आया इतना आपका क्रेडिट का टोटल करके डेबिट का पूरे माइनस करते जाओ यहाँ तक माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचे थे देखो मेरी ये अमाउंट बची 72,000, उसको 2:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। कैसे करोगे? 72 × 2/6 जिससे आपको राजेश की मिल जाएगी, 72 × 3/6 जिससे आपको पुष्पा की मिल जाएगी, 72,000 × 1/6 जिससे आपको प्रतिभा की मिल जाएगी। ठीक है, अब जो आंसर है 24,000, 36,000 और 18,000, ये जो अमाउंट आई है किस साइड आई है? डेबिट साइड। किससे डेबिट साइड? रिवॉल्यूशन अकाउंट के। तो नाम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा अकाउंट क्रेडिटेड। देखो ये एंट्री आई समझ में, रिवॉल्यूशन अकाउंट जो डेबिट साइड आई है तो डेबिट साइड रिवॉल्यूशन अकाउंट आएगा टू राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा। अमाउंट लिखिए। बीन तो आपको पता ही है, हर एक एंट्री में मैंने बीन तो आपको इसीलिए एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि मैंने क्वेश्चन में से ही बनाई है और आप भी क्वेश्चन में से ही बनाओगे क्योंकि हम 11th से वही सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो बीन एक्सप्लेन करूँ इससे अच्छा मैं आपको सम में जो न्यू पॉइंट है वो एक्सप्लेन करूँ, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना अच्छा है। आई होप ये सम आपको पूरा समझ में आ गया है। जैसे कि ये सम कंप्लीट हो चुका है तो आपको अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो एग्जाम्पल नंबर 7 आपको होमवर्क पे है, 7 और 8 दोनों ट्राई करना। अगर उनमें कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर इस सम में भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करूँगी। अगर पहले वाले सम की किसी भी चैप्टर की किसी भी सेक्शन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपकी ज़रूर सॉल्व करूँगी। अब आपको मैं हर एक पेज का हाफ करके सीन दिखाती हूँ, आप पिक निकाल लो जैसे आपको कॉपी करने में ईजिली हो। तो आप क्या करो, मैं आपको सीन निकाली जाती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल ली जाओ। फर्स्ट एंट्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हो, देन 5, 6, 7 एंड 8। पीछे चलते हैं अभी 9, 10, 11, बस हो गई। अब ये अकाउंट भी तो आधा करके दिखा देती हूँ जैसे आप इजीली जो है समझ पाओ। ऐसे तो डबल लाइन करना टोटल के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मैं फिर से आपको बोलती हूँ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछना। मिनिमम इस वीडियो को 2 बार देखना, जैसे कि आप एंड तक आ चुके हो, इस वीडियो को 1 बार तो देखा ही है, तो इस बार सम करते करते भी देखो जैसे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं आपके लिए और भी अच्छी न्यू वीडियोस बनाऊं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।